टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने दो पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1 है जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है, वो चुनेंगे पाइल नंबर 1। जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है वो चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, और मैंने दोनों पाइल्स के लिए दो अलग डेक्स रखे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए ये डेक है और पाइल नंबर 1 के लिए ये डेक है। ठीक है, तो आज मैं अलग अलग रीडिंग नहीं करूँगी, मैं दोनों की करंट एनर्जी एक साथ चेक करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्शन कलेक्टिव लेवल पे चेक करूँगी। ठीक है, सो करंट एनर्जी के लिए मैं दो डेक्स यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 की एनर्जी क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज के दिन में। 5 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 है द लवर्स। कार्ड नंबर 3 है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड कार्ड नंबर 5 है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड्स विद द टावर। बहुत ही हैवी एनर्जी है। जो साइंस आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की आज की एनर्जी में सबसे पहले तो ये लवर्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन नहीं है जो बहुत आसानी से टूट जाए, बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे से इक्वली लव करते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही वो भी आपसे करती हैं या करते हैं, लेकिन कोई एक मजबूर है। इस रिलेशनशिप में एक बंदा या एक बंदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, हर लेवल पे बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो हर सिचुएशन में साथ देगा या देगी। बट एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है या डरता है। इस तरह की एनर्जी है। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर किसी तरह का दुख है, आपके पार्टनर को दर्द है, या तो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा या तो लॉसेस से गुज़र रहे हैं रिसेंटली, या तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में हैं। बहुत पावरफुल होते हुए भी अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत इंट्यूटिव होते हुए भी अपने इंट्यूशन का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धोखा खा रहे हैं खुद पे। इन्हें एक तरह से कहा जाए तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ऐसा धोखा खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, या मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े हर्डल्स आ रहे हैं, मैं तो इतना पावरफुल था या इतनी पावरफुल थी, बट मैं ये सारी सिचुएशन में रो रही हूँ या रो रहा हूँ। मतलब इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जिससे कि वो निकल जाना चाहते हैं। बुरी तरह से यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस ट्रिगर कर रही हैं और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ यूनिवर्स इनको कुछ बताना चाहती है। मदर गाया की तरफ से इनको अवेकन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस्ड है इस समय मैस्कुलिन एनर्जी में। आपकी पार्टनर मैस्कुलिन हो, फीमेल हो, या मैस्कुलिन एनर्जी में मेल हो, बट यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग इस वक्त चल रही है इस सोलर एक्लिप्स के बाद से, जो 4 दिसंबर को हुआ है। इस सोलर एक्लिप्स के बाद से लगातार मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है और बहुत फास्ट, बहुत रैपिड स्पीड से चल रही है।
तो ये चीज़ें पाइल नंबर 1 की एनर्जी में निकल कर आई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है तो ये समझ लें कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर आप बैलेंस्ड हैं तभी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो रही है, और आपको बैलेंस्ड ही रहना है। बहुत जल्द आपका यूनिवर्स प्लान कर रही है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगी, और अपने सोल पर्पस पे भी बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड होंगे, या तो यूनिवर्स आपको फोकस्ड कराएगी। तो ये करंट एनर्जी है पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की। अब मैं देखूंगी पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, और उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है N से Z, उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया है। 5 ऑफ कप्स, कर्मा, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम से है 8 ऑफ कप्स विद टावर। देखिए, कंप्लीशन तो इन्हें आपके ही साथ चाहिए, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, लेकिन कंप्लीशन के लिए किसी तरह का कर्मा फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आज के दिन में आपकी पार्टनर्स की एनर्जी, या तो ये किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं, सॉलिड कर्मा की एनर्जी है, इमोशनली बहुत अपसेट हो सकते हैं, किसी से आज के दिन में इनकी भयंकर रूप से लड़ाई हो सकती है, भगवान करे ये आप ना हो। अगर आपसे किसी बात पे लड़ाई शुरू होती है या बहस शुरू होती है तो पहले ही अवेयर हो जाइएगा, बहस में मत पड़िएगा, साइड का रास्ता पकड़ के निकल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहस में उलझे तो यहाँ टावर मोमेंट की एनर्जी है। अगर आप बात कर रहे हैं आपके पार्टनर से, अगर वो आपके लाइफ में हैं, तो अगर उनका मूड ख़राब रहता है तो उस ख़राब मूड में, जैसे होता है घायल शेर या घायल शेरनी को छेड़ने का मतलब होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो अगर वो कम बात कर रहे हैं, या आपने उनको कोई प्यार से मैसेज भेजा, उन्होंने सीन किया बट रिप्लाई नहीं दिया, या सीन ही नहीं किया, ऑनलाइन आके चले गए, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उन्हें कुछ बोल मत दीजिएगा, वरना ये आग बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। ठीक है, क्योंकि फुल मून इन्हें ऑलरेडी ट्रिगर कर रहा है। फुल मून के बाद की एनर्जी है, तो यहाँ पर किसी तरह का कार्मिक अटैक, किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह का इमोशंस अप एंड डाउन इनका ऑलरेडी हो रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये भी जान लें कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको या करेंगी, और वेटिंग एनर्जी में रहेंगे। आपके साथ कोई तो बड़ा एक्शन ये लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे शादी करने के लिए। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर किसी तरह का हैवी ट्रिगर उनको मिलेगा, क्योंकि अगर वो किसी भी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कर्मा रिलीज़ होगा। तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है पाइल नंबर 2 कि अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो उनके लाइफ में किसी तरह का हैवी ट्रिगर उन्हें मिल सकता है। अगर आपका पार्टनर सिंगल है या किसी और सिचुएशन में स्टक है, तो आपसे अगर कोई बात पे बहस शुरू होती है तो आपको तुरंत से अवेयर हो जाना है और जितना हो सके शांत रहना है, या शांति से उस मैटर को हैंडल करना है, गुस्से की एनर्जी में हैंडल नहीं करना है, वरना यहाँ पे मेजर टावर मोमेंट या मेजर सेपरेशन आ सकता है। तो ये वार्निंग मैसेज है। अगर ये जो ट्रिगर है आप झेल गए पॉजिटिवली, तो एक बहुत ही खूबसूरत यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है, बट टेस्टिंग हो रही है आपकी, तो इस टेस्टिंग में आपको पास होना है। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स चेक कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर्स का। पाइल नंबर 2 के लिए सभी साइंस आए थे, इसलिए मैंने नहीं बताया है, ऑलमोस्ट सभी साइंस आई थी आपकी एनर्जी में। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर का, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स।
नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ कलेक्टिव लेवल में क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स की तरफ से। इमोशनल लॉस, 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका वर्क फील्ड हो, चाहे वो सोसाइटल फैक्टर्स हो, किसी न किसी सिचुएशन में इनको हैवी ट्रिगर मिलेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे 21 पोर्टल आने वाला है, 21, 12, 21, और उस पोर्टल की एनर्जी भी मैं अलग से डालूँगी। उस एनर्जी को आपको देखना है कि वो एनर्जी क्या आपसे रेजोनेट करती है। यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना है। नंबर 11 बैलेंस, थर्ड आई चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, द शैडो, द पावर एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 8 नंबर शनि का होता है और यहाँ 88 की एनर्जी है। जो भी कर्मा है, शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म के फल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जो भी कर्मा किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, सबकी भरपाई आपको करनी है, क्योंकि जब भी शनि रेट्रोग्रेड होते हैं या डायरेक्ट होते हैं तो बहुत फास्ट स्पीड से कर्मा रिलीज़ होता है। और आपने नोटिस किया होगा, मैं अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से मैं बोल रही हूँ कि दिसंबर तक हैवी कर्मा रिलीज़ होगा। अगर कोई कार्मिक है आपके लाइफ में तो ऐसे रिलीज़ होंगे जैसे कि झरना गिरता है पहाड़ पर से कंट्रोल के बाहर, उस वे से वो रिलीज़ होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा हुआ क्या कि इतनी जल्दी ये सिचुएशन इतनी घूम कर निकल ली। मतलब कि शॉक होगा कुछ लोगों को उस एनर्जी रिलीज से। अगर आपके साथ पिछले 6 महीने के अंदर या इधर नवंबर दिसंबर के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई रिलेटिव या कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई आपका पार्टनर, अगर वो आपका कार्मिक है और वो झटके से आपकी लाइफ से निकल कर चला गया है, काफ़ी साल पुराना रिश्ता या काफ़ी महीनों से आप दोनों साथ थे, बट एक झटके में अगर आपसे अलग हुआ है, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपका कर्मा रिलीज़ हुआ है, ताकि लोगों को फील हो कि हाँ, हैवी कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। यहाँ पर शैडो की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर किसी भी तरह के कार्मिक से डील कर रहे हैं या किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इनको इमोशनल लॉस हो सकता है, फैमिली से ट्रिगर मिल सकता है आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा इनके झगड़े हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, साइलेंट मोड पे रह सकते हैं। तो आपका काम है आने वाले टाइम में इनको पावर देना। कैसे देना है आपको पावर? थ्रू मेडिटेशन। अपने आप को बैलेंस रखिए, इन्हें हीलिंग भेजिए मेडिटेशन में, ताकि अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे तो ये भी धीरे धीरे इन सिचुएशन से निकल कर बैलेंस हो जाएंगे। इनका विजन क्लियर होगा आने वाले समय में और आगे बढ़ने की सोचेंगे। जिस सिचुएशन से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस सिचुएशन से पावरफुली निकल कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 8 घंटे, 8 दिन आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का आपको खबर मिल सकता है कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, वो सैड हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं किसी सिचुएशन में। तो आप समझ लें कि ये सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइंड हैं और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको उन्हें कुछ नहीं बताना है। जो बताना है सब यूनिवर्स खुद बताएगी। आपको सिर्फ उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है और प्रे करना है कि जल्द से जल्द वो इस कर्मा बंधन से रिलीज़ हों और आपका यूनियन हो। तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कॉल मैसेज का कोई कार्ड आज नहीं आया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपको मैसेज कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होगी, बहुत कम बात हो सकती है या बहुत ओपन अप नहीं होंगे। और अगर सेपरेशन में हैं तो आने वाले 8 घंटे बहुत हैवी हो सकते हैं। तो आने वाले 8 घंटे या 8 दिन के अंदर थोड़ा सा पेशेंस रख कर बात कीजिएगा। और अगर नो कांटेक्ट में है तो पेशेंस रखिए, देखते हैं आगे एनर्जी क्या बताती है, क्योंकि एनर्जी डेली चेंज होती है। ये फुल मून के जस्ट बाद की एनर्जी है, इसलिए बहुत ही हैवी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा या थर्ड आई मतलब माइग्रेन हो सकता है, हैवीनेस इन हेडेक हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकती है, ऐसा लगेगा जैसे आपके चेस्ट पे कोई भारी बोझ रख दिया गया है,
ठीक है, या आपके जॉइंट पेन हो सकते हैं, नी पेन, एल्बो पेन, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकते हैं। तो आप समझ लें कि आप एक हैवी एनर्जी से गुज़र रहे हैं। हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करें। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू ऑल। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। आस्क यू एंजल्स, किसी तरह के ड्रीम्स आए आपको, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़, या ड्रीम में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, एंजल का कोई मैसेज आपको ड्रीम में मिल सकता है। ज़रूर ड्रीम को याद रखने की कोशिश करें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है कि किसी की मदद से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है तो ज़रूर मदद लें। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो क्लियर कम्युनिकेशन करें और बिलीव रखें। जिस भी जर्नी में आप हैं उस जर्नी पर, उस सिचुएशन पर बिलीव रखें। सो ये थी आज की रीडिंग। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, बट मुझे पता है कि आप सब बैलेंस रहेंगे और अवेयर रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगी ये भी एनर्जी। सो पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।